और ये पत्रकारों को मैं कहना चाहता हूं, महान चाटुकारों को, कि चाटुकारिता में इतना मत गिरो। आज है तुम्हारा बाप, कल नहीं रहेगा, तो तुम्हें कहां रहना है। ये हमारा दमन दीव का अस्तित्व का सवाल है, हमारे दमन दीव के लोगों के भविष्य का सवाल है। एक तरफ से आपने उनके भविष्य को बर्बाद किया, उनसे जमीनें छीन ली, उनके बच्चों का मुंह से निवाला छीन लिया, और आप कह रहे भूमाफिया। शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने दीव के नागवा में 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है, वो लैंड को भूमाफिया से मुक्त कराया। कौन है भूमाफिया? और वही खुद पेपर में वो पत्रकार लिखता है कि पोर्चुगाली समय से ये जमीन पर कब्जा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1961 से अगर कब्जा था तो भूमाफिया कैसे हुए? और दमन दीव की आज़ादी के बाद से बोले कि उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, तो क्या आज़ादी हमें प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के पिताजी खुड़ा भाई ने दिलाई थी, या ये पत्रकार जो चाटुकार, महान चाटुकार पत्रकार है, उनके पिताजी ने दिलाई थी? भूमाफिया कौन होता है? भूमाफिया का अगर कोई पैमाना है तो उसमें तो सबसे बड़ा पैमाने पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी का प्रशासन आता है, वो भूमाफिया कहला सकता है। और प्रशासक खुद को भी भूमाफिया कहलाना चाहिए, अगर ये पैमाना है। कल मैंने जो पेपर पढ़ा, उसमें जो हमारे दमन दीव के स्थानीय पत्रकार द्वारा एक आर्टिकल बनाया गया था, वो पढ़कर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग इतने चाटुकारिता में, इतने निम्न कक्षा पर कैसे पहुँच जाते हैं? क्या प्रशासक जी की चाटुकारिता करने के लिए आप इन निर्दोष, गरीब, बेबस किसानों को आप भूमाफिया बता देंगे? उन्होंने लिखा कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने दीव के नागवा में 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है, वो लैंड को भूमाफिया से मुक्त कराया। कौन है भूमाफिया? और वही खुद पेपर में वो पत्रकार लिखता है कि पोर्चुगाली समय से ये जमीन पर कब्जा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 1961 से अगर कब्जा था तो भूमाफिया कैसे हुए? और दमन दीव की आज़ादी के बाद से बोले कि उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, तो क्या आज़ादी हमें प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के पिताजी खुड़ा भाई ने दिलाई थी, या ये पत्रकार जो चाटुकार, महान चाटुकार पत्रकार है, उनके पिताजी ने दिलाई थी? ये जमीन हमारे बाप दादाओं की और पुरखों की थी, किसी कारण वो हमने नाम नहीं करवाई, तो क्या हम लोग भूमाफिया हो गए? यहाँ के किसान भूमाफिया हो गए? और दुखद बात है कि हमारे दीव के भारतीय जनता पार्टी के लीडर वही आर्टिकल को विविध ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं है, लाज नहीं है। और कितने गिरोगे प्रशासक की चाटुकारिता में? अरे मुझे बताएंगे कोई कि हमारा जो एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी जी ने बनाया, जो खेड़े उसकी ज़मीन और रहे उसका मकान, तो वो क्या था? अगर उनमें कब्जा हमारे किसानों का था तो क्यों उनको नाम पर करवा के नहीं दी गई? और वनधारा एक्ट क्या कहता है 2006? उसमें भी तो प्रोविजन है 2006 के एक्ट में भी। तो प्रशासन को और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को चाहिए कि ये सारी जमीन हमारे निर्दोष गांव वालों को, किसानों को सुपुर्द करे, क्योंकि वो खुद पत्रकारों से लिखवा रहे हैं कि ये पुर्तगाली समय से ये यहाँ पर हमारे किसानों का कब्जा था। और दमन दीव के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन चाटुकारों को जवाब देना सीखे और चाटुकारिता में इतने लिप्त ना हो जाए। भूमाफिया कौन होता है? भूमाफिया का अगर कोई पैमाना है तो उसमें तो सबसे बड़ा पैमाने पर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी का प्रशासन आता है, वो भूमाफिया कहला सकता है। और प्रशासक खुद को भी भूमाफिया कहलाना चाहिए, अगर ये पैमाना है। मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को बड़ी जिम्मेवारी से पूछना चाहता हूँ, ये ही दीव का जो एयरपोर्ट है उसकी बाजू की जो लैंड थी, उसमें से आपने सैंड और मिट्टी बेच दी, वो कहाँ गई? हाँ, उसका तो अता पता है नहीं। आपने गौशाला तक को नहीं छोड़ा, दीव की जो गौशाला थी वहाँ की मिट्टी थी वो कहाँ बेच डाली? और यहाँ पर जो सरकारी ज़मीनें थी, उस ज़मीनों पे आपने अपने गुजरात के मित्रों को
आपने जो होटल है, धंधा, ये टेंट हाउस और वो सब खुलवा के दे दिया है, उसको क्या कहेंगे? उसको भूमाफिया नहीं कहेंगे। आपने प्रवेक को CRZ में, फॉरेस्ट की लैंड में आपने जो लैंड दे रखी है, उसको आप क्या कहोगे? उसको भूमाफिया नहीं कहोगे। वहाँ दमन में जो लाइट हाउस के बाजू में हमारे गरीबों के घर, मकान, दुकान तोड़कर आपने अपने मित्रों को जो टेंट हाउस खोलने के लिए दे दिया, उसको क्या कहोगे? और ये पत्रकारों को मैं कहना चाहता हूँ, महान चाटुकारों को, कि चाटुकारिता में इतना मत गिरो। आज है तुम्हारा बाप, कल नहीं रहेगा, तो तुम्हें कहाँ रहना है? ये हमारा दमन दीव का अस्तित्व का सवाल है, हमारे दमन दीव के लोगों के भविष्य का सवाल है। एक तरफ से आपने उनके भविष्य को बर्बाद किया, उनसे जमीनें छीन ली, उनके बच्चों का मुंह से दिवाला छीन लिया, और आप कह रहे भूमाफिया। शर्म आनी चाहिए। और मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी को कहना चाहता हूं कि ऐसे निम्न कक्षा के कामकाज मत कराइए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना ये चाटुकार लोग, पत्रकार इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। ये जो ज़मीनें हैं हमारे लोगों की है, हमारे हक और अधिकार की है। आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए ली है तो उनको समझा के और उनका पूरा मुआवजा दे के आपको करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो लीडर्स हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ग्रामीण लोगों को कितना गुमराह किया है, उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। और मैं वापस कहना चाहता हूँ दमन दीव की जनता को कि जागृत हो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखें।